नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं आपका अपना पब्लिक डेटा एनालिस्ट। यूके में एक हाल ही के रिसर्च में ये पता चला कि 6 महीने में जो भी आपने वैक्सीन लिया होगा, चाहे वो एस्ट्राजेनेका का हो या फिर फाइज़र का हो, ये इन सभी वैक्सीन्स के जो इफ़ेक्ट हैं वो एक 6 महीने के ड्यूरेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं। अब इसका एफिकेसी जो एफिशिएंसी है इस वैक्सीन का, यदि ये चला गया तो फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा? क्योंकि ये वैक्सीन हमें लगाया जा रहा है इसी बात पर कि ये वैक्सीन हमें प्रोटेक्शन देगा। किसके अगेंस्ट में? तो कोविड-19 के वायरस के अगेंस्ट में ये हमें प्रोटेक्शन देगा। अब इस प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यदि ये 6 महीने में ही चला जाता है तो फिर अब ये संसार को सोचने की ज़रूरत हो गई है कि क्या 6 लाख करोड़ का जो ये बिज़नेस, ये सरमाया जो क्रिएट किया गया है, ये जो कारोबार बनाया गया है 6 लाख करोड़ का फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के द्वारा, क्या ये उचित है? क्या ये सही है? क्या हमें इस कारोबार को सहयोग देना चाहिए वैक्सीन लगवाकर, या हमें हमारे सरकार को या हमारे प्रतिनिधियों को हमें दबाव देना पड़ेगा कि क्या कोई और अल्टरनेटिव नहीं है? क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है? क्या हमें उस विषय पे सोचने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर कुछ और सॉल्यूशन हो, कोई और अल्टरनेटिव हो? जबकि एक रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि विटामिन डी यदि थोड़ी मात्रा में हर दिन आपके शरीर को मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सहयोगी है आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए, जो कि आपके उस स्ट्रेस लेवल को, जो कोविड का जो स्ट्रेस लेवल है, उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। अब इसको एक ध्यान से सोचते हैं कि एक रिसर्च ऐसा बताता है जो कि विटामिन डी आपको इफेक्टिव है। उसके लिए करना क्या है? कुछ भी नहीं, हमें 15 मिनट केवल धूप में थोड़ा बिताना है, सुबह या शाम में, या जब भी आपको मौका मिले। एक दूसरे तरह का रिसर्च ये कहता है कि यदि हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स को फलों या सब्जियों के द्वारा, रॉ वेजिटेबल्स के द्वारा यदि बढ़ाया जाए तो ये भी काफ़ी हद तक सहयोगी है कोविड के वायरस से लड़ने के लिए। अब ये कोविड के वायरस से लड़ने के लिए यदि हम फलों का या फास्टिंग का या विटामिन डी का यदि सहयोग लेते हैं तो इससे क्या होगा कि इससे ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो 6 लाख करोड़ का जो कारोबार बना के बैठी हुई है एक साल में, जो वैक्सीन का जो एक कारोबार बना के बैठी हुई है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे, मेरे हिसाब से तो सारे मीडिया, बहुत सारे गवर्नमेंट, जहाँ पे कि बहुत सारे एजेंट्स हैं, वो कोई भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वैक्सीन के जगह पे क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव खोजने की ज़रूरत है। यदि खोजने की ज़रूरत है, यदि वो ऐसा बोलने लगेंगे तो फिर खोजा जाएगा, यदि वो नहीं बोलेंगे तो खोजा नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस खोज में हैं कि क्या कोई अल्टरनेटिव है, और हमारे पास तो चल के अल्टरनेटिव आ रहा है कि विटामिन डी काफ़ी हद तक सहयोगी है। विटामिन डी काफ़ी हद तक सहयोगी है। फलों का जूस, जैसे कि सिट्रिक एसिड का जूस, जैसे कि आपको नारंगी हो गया, संतरा हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सारे जो है काफ़ी हद तक आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, काफ़ी हद तक आपके इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं इस तरीके से, ताकि आपको एक लड़ने के लिए कोविड के इन्फेक्शन से या किसी भी तरह के निमोनिया या फ्लू के वायरस से लड़ने के लिए आपको काफ़ी हद तक सहयोग मिल सके। तो अब इस रिसर्च में, अब इन सब को देखा जाए और ये रिसर्च को देखा जाए तो ये तो बात साबित हो गई है कि ये जो इफेक्ट है, वैक्सीन का जो इफेक्ट है, वो चला जाते रहता है। कितना जाते रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखा गया है कि फाइज़र और बायोएनटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी, उस वैक्सीन का 90% जो एफिकेसी जो बताया गया था, वो एफिकेसी घट के करीबन 75% पे आ जाता है 6 महीने के दौरान। और 6 महीने देखें तो जिस रफ्तार से ये घटी है, यदि उसी रफ्तार को हम लोग जोड़ें तो उस 6 महीने के हिसाब से वो 75%, जो एक्स्ट्रा 6 मंथ होगा, यानी कि 1 साल के दौरान ये 75% भी आपका घट के, हमको लगता है कि 30 to 40% का एफिकेसी आपको रह जाएगा। बात करते हैं हमारे देश में कोवैक्सीन या कोविशील्ड की, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो रिसर्च करके जो वैक्सीन बनाई गई थी, उस वैक्सीन की बात करते हैं। तो ये वैक्सीन का जो एफिकेसी है वो 77% से घट के
61% पर आ चुका है। यानी कि 6 महीने में ये घटकर 61% पे आ जाएगा। और 6 महीने में यदि आपको कुछ नहीं हुआ और 6 महीना ले लीजिए, यानी कि 1 साल ले लीजिए, तो जिस रेट से, जिस रफ्तार से ये 75 से घट के 77 से घट के 61 पे आया है, उसी रफ्तार से ये 61 से घट के करीबन 35 या 30 पे आ जाएगी। यानी कि 30% आपका एफिकेसी यानी इफिशियंसी रहेगा। किसके मुकाबले? नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले। यानी कि यदि 100 लोगों को इधर होता है तो 70 लोगों को इधर होगा। समझ रहे हैं? तो ये है एफिकेसी का कैलकुलेशन, एफिकेसी की एक समझ। अब हम लोग बात करते हैं कि ये 6 लाख करोड़ का क्या है सरमाया। 6 लाख करोड़ हम लोग जो है उस 6 लाख करोड़ के कारोबार का हिस्सा बनने के लिए बस बैठे हुए हैं, तैयार है। हम लोगों को बस बना दिया गया है उस 6 लाख करोड़ का हिस्सा, 6 लाख करोड़ का बिजनेस का हिस्सा। अभी ये 6 लाख करोड़ के बिजनेस का हिस्सा कैसे बनते हैं, तो आप ये सोच के देखिए, यदि एक वैक्सीन पे 1000 रुपये लगता है तो आप सोच के देखो कितने लोग हैं यहाँ पर। करीबन 6 अरब का आबादी है भाई, यानी कि 600 करोड़ का आबादी है हमारे पूरे विश्व का। और जिस तरीके से इस चीज़ को मार्केट किया गया मीडिया के द्वारा, ये वो, अब इसको देखो, ध्यान से देखो तो सरकारें, हर सरकार जो है ठीक है उसको अप्रूवल दे रही है, इस वैक्सीन को अप्रूवल दे रही है, राइट। और ये जो है अप्रूवल्स दे रही है, इस अप्रूवल्स के हिसाब से आप देखोगे तो 600 करोड़ में, चलिए बच्चों को हम गिनती नहीं करते हैं, 100 करोड़ हटा देते हैं, यदि 500 करोड़ भी है और 500 करोड़ का 1000 रुपये भी है, तो 500 करोड़ लोगों को 1000 रुपये का वैक्सीन लगता है। कितना बड़ा कारोबार है, आप सोच सकते हैं कि 500 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1000, कहीं कहीं पर तो ये 1500 2000 में भी ये वैक्सीन बेचा जा रहा है। तो अब आप समझ के देखिए कि ये 5 लाख करोड़ का बिजनेस बन जाता है। मैंने 6 लाख करोड़ कहा, लेकिन ये 5 लाख करोड़ का बिजनेस बन जाता है। अब समझने वाली ये बात है कि क्या हम उस 5 लाख करोड़ के बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं ये विचार आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के रिसर्च जो मैं लेकर आया हूँ, इस तरह का ज्ञान जो है लोगों तक पहुँचाएं। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप जरूर से इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में दिखाइए। नहीं, यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट लिखिए, मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप खुद भी अपना रिसर्च कीजिए, खुद भी जाके देखिए, रिसर्च पेपर्स में देखिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बताइए। धन्यवाद।